अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरी पहली जुदाई। मेरा नाम किरण है। ये उस वक्त का वाक़या है जब मेरी उम्र 22 साल थी। जवानी मुझ पर भरपूर तरीके से आई थी और कुछ मुझे भी मस्ती ज़्यादा थी, मगर अपनी और अपने ख़ानदान की फ़िक्र ज़्यादा थी। किस्मत ने कुछ ऐसा वक्त दिखाया कि मेरी दोस्ती एक लड़की जिसका नाम शैला था उससे हो गई। ये भी एक अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी। उसकी दोस्ती काफ़ी लड़कों से थी, जुदाई भी कर चुकी थी। ये सब बातें मुझे काफ़ी बाद में पता चली थी। उस वक्त तक उसके साथ दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। खैर, हर जवान लड़की की तरह गर्मी और मस्ती तो मेरे अंदर भी थी, मगर मैं उसको कंट्रोल में रखती थी। मगर मेरी शैला के साथ काफ़ी बातचीत होती थी जुदाई के मौजू पर, जिससे मेरे अंदर जुदाई के जज्बात उभरने लगे थे। मगर मैंने कभी शैला पर जाहिर नहीं होने दिया कि मेरे दिल में भी जुदाई की ख्वाहिश जन्म ले चुकी है। मेरी अभी पढ़ाई चल रही थी और अम्मी अबू मेरी जल्दी शादी करने के हक में नहीं थे। मेरा एक छोटा भाई भी था, वो हॉस्टल में रहता था। शैला का मेरे घर काफ़ी आना जाना था। मेरे अम्मी अब्बू से भी उसकी अच्छी खासी सलाम दुआ थी। वो उनकी नज़रों में एक अच्छी लड़की थी। एक दिन शैला ने मुझे बताया कि वो कल एक पार्टी में जा रही है जो सिर्फ लड़कों और लड़कियों की तरह है। उसने अपने घर वालों को कुछ और बताया। वहाँ उसके कुछ लड़के दोस्त भी आएंगे। वो उनके साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहती थी। शैला ने मुझे भी उकसाया कि मैं भी उसके साथ चलूं। मैंने पहले तो उसको मना किया, फिर हाँ तो कर दी, मगर इस शर्त के साथ कि वो मेरे वालदैन से इजाज़त लेगी। उसने फौरन मेरी अम्मी से बात की। ये कह कर के एक क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी है, उसमें जाना चाहते हैं हम लोग। ये ही बात उसने अपने घर वालों से भी कही थी। मेरी अम्मी ने काफ़ी बहस के बाद इजाज़त दे दी, मगर इस शर्त के साथ कि पार्टी से वापसी जल्दी हो। बस फिर क्या हुआ, मेरी खुशी का भी ठिकाना ना था। शैला ने मुझसे कहा कि कल तुम शाम 6 बजे तक तैयार रहना, मैं तुम्हें ले लूँगी। बस अगले दिन पूरे 6 बजे मुझे शैला की कार का हॉर्न सुनाई दिया। मैं तैयार ही बैठी थी। अम्मी को बताकर मैं शैला के साथ जाकर कार में बैठ गई। मैंने एक सलवार कमीज पहनी थी जिसमें मेरा हुस्न और भी निखर रहा था, जबकि शैला जीन्स और टी शर्ट में थी। मैंने उसको देखा और कहा, शैला ये क्या हुलिया है? उसने कहा, वहाँ डांस पार्टी भी है, अब की साड़ी पहन कर जाती मैं ये सोचने लगी, मैं तो अजीब ही लगूंगी इस ड्रेस में, वहाँ सबके सामने। खैर, आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग एक बंगले के सामने रुके। शैला ने मोबाइल निकाल कर किसी को फोन किया तो जरा देर में चौकीदार ने अंदर से गेट खोला और हम लोग कार लेकर सीधे अंदर ही चले गए। अंदर पहले से काफी कारें पार्क थी। हमने भी एक मुनासिब जगह पर अपनी कार पार्क की। फिर मैं और शैला उतरकर अंदर जाने ही लगे थे कि एक लड़का अंदर से निकला जिसका नाम शैला ने अली बताया। वो शैला के साथ बड़ी गर्मजोशी से मिला और मुझे बगौर देखता रहा। फिर हम लोग अंदर दाखिल हुए तो अंदर पहले ही काफी रश था। बहुत सारे लड़के और लड़कियां मौजूद थे जो खुश गप्पों में मसरूफ थे। हमारे आने का किसी ने नोटिस भी नहीं लिया। शैला ने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और जरा देर में वापस आने का कहा, कहकर अपने कुछ बॉयफ्रेंड से मिलने लगी। सब शैला को देखकर काफी खुश थे। जरा देर बाद किसी ने तेज आवाज में म्यूजिक लगा दिया, जिस पर सारे लड़के और लड़कियां बदमस्त होकर नाचने लगे। शैला भी अली के साथ पूरी मस्त होकर डांस कर रही थी, जबकि मैं अकेली एक कुर्सी पर बैठी सारा मंजर देख रही थी और कोस रही थी उस वक्त को जब मैंने यहाँ आने की हामी भरी थी। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में शैला अली और एक और स्मार्ट से लड़के के साथ मेरे पास आई और मेरा तारुफ उनसे करवाया। अली से तो मैं पहले मिल चुकी थी, मगर वो स्मार्ट लड़का सलमान था। सलमान ने मुझसे पूछा, आप क्यों डांस नहीं कर रही हैं? उसको डांस नहीं आता।